R is for rank of a matrix A if there exists at least one minor of order R which does not vanish and each minor of order R plus 1 if exists vanishes किसी मैट्रिक्स का रैंक R कहलाएगा यदि R ऑर्डर का कम से कम एक माइनर मिले जो जीरो नहीं हो और उससे ऊपर ऑर्डर का अगर कोई माइनर हो तो वो जीरो रहा हो। इसको भी उदाहरण से समझेंगे, फौरन याद हो जाएगा। Example 1. Find the rank of the matrix one, two, three मैट्रिक्स दिया, इसका रैंक निकालना है। सबसे पहली बात तो समझनी है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी मैट्रिक्स का रैंक कितना हो सकता है, ये बात पहले दिमाग में सेट करें। सबसे बड़े ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स का एक डिटर्मिनेंट लेते हैं तो माइनर कहलाता है। तो सबसे बड़े ऑर्डर का माइनर जो संभव है वही ज़्यादा से ज़्यादा उसका रैंक हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ सबसे बड़े ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर है, यानी 3 ऑर्डर का माइनर मिलेगा तो रैंक इसका ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकता है। 4/4 ऑर्डर का अगर है तो रैंक ज़्यादा से ज़्यादा इसका 4 हो सकता है, क्योंकि 4 ऑर्डर का माइनर मिलेगा। 4/3 है, इसका रैंक ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? 3। क्योंकि स्क्वायर बनाएंगे तो एक तो हटाना पड़ेगा, या हटाया 3/3 ही मैक्सिमम बन पाएगा। स्क्वायर में 4/4 तो बन नहीं पाएगा, 4 और कॉलम 3 ही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रैंक इसका 3 हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है रैंक, क्लियर हुआ? ज़्यादा से ज़्यादा
कितना बड़ा माइनर आप ले सकते हैं तो इसका रैंक हो सकता है। यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट अस चूज ए माइनर of order 3 ऑर्डर का माइनर लेंगे। और वो देखिए प्रोपोर्शनल है, आपको सॉल्व करने डिटरमिनेंट करने तो जानते ही हैं, 0 आ गया। प्रॉपर्टी से हमने लिख दिया आंसर। इसके मतलब रैंक ऑफ ए 3 नहीं हो सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 3 होना था, बट देखा कि उस माइनर को जब सॉल्व किया 0 आ गया। रैंक 3 नहीं है, मतलब रैंक 3 से कम है। रैंक को रो से सूचित करते हैं, 3 से कम। 2 पर आइए, let us choose minus of order 2। 2 ऑर्डर का देखिए बहुत सा मिलेगा, ये जैसे हुआ, ये जैसे हुआ, ये हुआ, ये हुआ। 1 2 3 1, आगे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 1 - 6 -5 जो 0 नहीं है। फर्ज कीजिए कि जितना 2 ऑर्डर का माइनर मिलता वो सब भी 0 हो जाता, तो आप कहते रैंक 2 भी नहीं होगा, फिर उसके नीचे उतरते। लेकिन यहाँ पर रुक गए क्योंकि नॉन 0 मिल चुका है। क्लियरली रैंक ऑफ ए 2 है। अब आइए डेफिनेशन पर। इस मैट्रिक्स का रैंक 2 कब कह रहे हैं? जब 2 ऑर्डर का कम से कम एक माइनर दिख गया जो 0 नहीं है, और उससे ऊपर ऑर्डर का जो माइनर था वो 0। रैंक हम 2 कब कह रहे हैं? जब 2 ऑर्डर का कम से कम एक माइनर दिख गया है जो 0 नहीं है, और उससे ऊपर ऑर्डर का 0। फर्ज कीजिए किसी मैट्रिक्स का रैंक हम 5 कहें, इसका मतलब 5 ऑर्डर का कम से कम एक माइनर होगा जो 0 नहीं होगा, और उससे ऊपर ऑर्डर 6 ऑर्डर 7 ऑर्डर 8 ऑर्डर जितना रहा होगा सब 0 रहा। तो रैंक अगर R कह रहे हैं तो R ऑर्डर का कम से कम एक माइनर ऐसा होगा जो 0 नहीं होगा, और उससे ऊपर ऑर्डर का जो भी होगा वो 0 होगा। यही तो डेफिनेशन लिखाए थे। तो डेफिनेशन के अनुसार हम लोग अभी रैंक निकालने सीख रहे हैं। दूसरा सवाल, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A बराबर 4
5 6 5 6 7 7 8 9। ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा माइनर आप ले सकते हैं तीन ऑर्डर का? मैं इसके मतलब इसका रैंक मैक्सिमम 3 हो सकता है। Let us choose a minor of order 3, 4 5 6 7 8 9। 54 minus 56 minus 5, 45 minus 49 प्लस 6, 40 minus 42 minus 8 प्लस 20 0 आ गया, यानी रैंक 3 नहीं है, 3 से कम है। Let us choose minors of order 2, दो ऑर्डर का माइनर 4 5 5 6। सॉल्व भी करते चले, जहां पर नॉन जीरो मिले रुक जाएंगे। यही मिल गया 24 माइनस 25, जो नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, इसके मतलब रुक जाना है। रैंक ऑफ ए 2 हो गया, क्योंकि दो ऑर्डर का एक माइनर दिख गया जो जीरो नहीं है, उससे ऊपर ऑर्डर का जो था वो जीरो था। Find the rank of matrix 3 minus 1 2 minus 3 1 minus 2। Solution. Let us choose minor of order 3, 3 minus 1 2 minus 3 1 minus 2। 3 लिया, हालांकि डिडक्ट भी कर सकता है, लेकिन आप कर लीजिए। -4 + 4 12 - 12 प्लस माइनस प्लस -6 + 6 0। साफ हो गया, रैंक 3 नहीं हो सकता, यानी रैंक 3 से कम होना है। Let us choose minors of order 2, 3 minus 1 6 minus 6 0 -1 2 0 -6 2 - 3 1
0. 2 minus 4, 0. साफ हो गया कि रैंक 2 भी नहीं है, 2 से कम। अब एक पर आई है, let us choose minors of order 1. ऑर्डर 1 का तो नोट तो मिलेगा, पहला ही नम 0 मिल गया, ये 0 नहीं है। क्लियरली रैंक ऑफ ए 1 है। रैंक ऑफ ए 1 कब कह रहे हैं? जब 1 ऑर्डर का कम से कम एक माइनर दिखा जो 0 नहीं है, उससे ऊपर ऑर्डर का जो माइनर था वो सब 0 था। इस तरह से कोई सवाल दे, डेफिनेशन के आधार पर आप रैंक आसानी से निकाल सकते हैं। Find the rank of the matrix 2, 1, 3, 4, 7, 13. Let us choose minor of order 3. 2, 1, 3, 4, minus 3, minus 1, minus 7 plus 39, minus 4 plus 52, 52 minus 4, minus 12 plus 28, 64 minus 48 plus 48, 64 आ गया। और देख लेते हैं 2 minus 7 plus 39, 40 में 7 क्या 32, minus 4, सॉरी minus 4 minus 5 minus 56, minus 4 minus 5 minus 56 प्लस 3 minus 12 plus 28 16, 64 प्लस 56 प्लस 48, ये हो गया 8 से 14 4 18 8 और 1 4 5 10 16, जो 0 नहीं है। यही रुक गए, पहला ही नॉन 0 मिल गया, इसके ऊपर ऑर्डर का तो कोई माइनर संभव है नहीं। रैंक ऑफ ए 3 हो गया। अगला सवाल, the points x1 y1, x2 y2, x3 y3,
are collinear if and only the rank of the matrix is less than 3. कहते हैं ये तीनों बिंदु कोलिनियर होगा तब और तभी जब इस मैट्रिक्स का रैंक 3 से कम होगा। इफ एंड ओनली इफ है मतलब दोनों तरफ से चलना है, बिंदु को कोलिनियर लेना है तो दिखाना पड़ेगा इसका रैंक 3 से कम है। इसका रैंक 3 से कम लेंगे दिखाना पड़ेगा कोलिनियर। सपोज points x1 by 1, x2 by 2, x3 by 3 are collinear, then कोलिनियर का शर्त एरिया 0 होगा तो हाफ हम लोग लिखते थे हाफ x1 by 2 minus y3 plus x2 by 3 minus y1 plus x3 by 1 minus y2। इसको डिटर्मिनेंट में भी लिखे थे, क्या लिखे थे? हाफ x1 x2 x3 area 0, that is अब देखें तो रैंक में आ जाए। अगर आपको हम इस मैट्रिक्स का रैंक निकालने कहते हैं तो आप क्या करते? 3 ऑर्डर का माइनर लेते, सॉल्व करते, अगर 0 नहीं आता तो वहीं रुक जाते, वो रैंक हो जाता है। 0 आ जाता तो बोलते रैंक 3 है, 3 से कम हो। देखे तो इसी का माइनर है ये, इसी का ये माइनर है। जो 0 आ गया इसके मतलब साफ हो गया कि इस मैट्रिक्स का रैंक 3 से कम है। क्लियरली रैंक ऑफ ए 3 से कम है। सफिशिएंट कंडीशन सपोज रैंक इस मैट्रिक्स का 3 से कम है तो दिखाना क्या बिंदु कोलिनियर है। 3 से कम है मतलब 3 नहीं है, मतलब 3 नहीं है। इसके क्या मतलब? 3 ऑर्डर का जो माइनर हुआ होगा वो 0 हो गया होगा, दैट इज 3 ऑर्डर का माइनर 0 आया होगा तभी ना आपका होगा, रैंक भी नहीं है। आप इतना कर दें एरिया 0 आ गया मतलब बिंदु कोलिनियर है। 10 given points
प्रोसेस है डेफिनेशन बेस्ड। रैंक जब भी निकालना हो, देखिए सबसे बड़ा कितना बड़ा माइनर ले सकते हैं। अगर वो 0 आ गया, आप कहेंगे वो रैंक नहीं होगा, उससे नीचे उतरेंगे, जहाँ पर नॉन जीरो मिले रुक जाएंगे, वही उसका रैंक हो जाएगा। आज हमने डेफिनेशन बेस्ड तरीका बताया रैंक निकालने का। कल नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने सीखेंगे और एक एलॉन फॉर्म, उसके बाद रैंक निकालना सीखेंगे।